प्राचीन समय की बात है। हिमालय के एक शांत और पवित्र पर्वतीय अंचल में एक तपस्वी साधु निवास करते थे। साधु का नाम था रिद्धनाथ। वह अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। उनका एक ही उद्देश्य था, ईश्वर की सच्ची भक्ति और साधना के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त करना। रिद्धनाथ ने कई वर्षों से कठिन तप किया था और वे हर सुख सुविधा से दूर एकांत में ईश्वर का ध्यान करते रहते थे। रिद्धनाथ का मानना था कि भौतिक संसार में जितना हम जुड़ते हैं उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, जो अंततः हमें अशांति की ओर ले जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दी थी। लोगों को उनके तप का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य आभा रहती थी और उनके चारों ओर एक शांति का वातावरण बन जाता था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनके आशीर्वाद से लाभान्वित होते। रिद्धनाथ का तप किसी साधारण तपस्या की तरह नहीं था। उन्होंने एक घोर व्रत ले रखा था कि वे अपने जीवन में केवल उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे जितना उनको जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। वे एक बार एकाग्र होकर ध्यान में बैठ जाते तो घंटों तक बिना हिले डुले ध्यान करते रहते थे। बरसात, गर्मी या सर्दी, किसी भी ऋतु में उनका तप नहीं टूटता था। वे केवल एक ही वस्त्र धारण करते और उसी में ध्यान करते रहते थे। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव बढ़ता गया। उनके ध्यान में इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि एक दिन देवताओं तक उनकी तपस्या की गूंज पहुंच गई। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के अधिपति थे, वे भी रिद्धनाथ के इस तप को देखकर चकित हो गए। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, रिद्धनाथ जैसे साधु ने जो कठिन तप किया है उससे स्वर्ग लोक तक कंपन हो रहा है। हमें देखना चाहिए कि इस तप का परिणाम क्या हो सकता है। इंद्रदेव ने सोचा कि साधु की तपस्या सच्ची है या नहीं, इसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। यदि वह सच्चा तपस्वी है तो किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं फंसेगा। उन्होंने अपने मायावी शक्तियों से एक सुंदर अप्सरा को रिद्धनाथ के पास भेजा। अप्सरा का नाम मदनिका था। वह अत्यंत रूपवती थी और उसके पास किसी को भी मोहित कर देने की शक्ति थी। वह रिद्धनाथ के पास गई और अपने सौंदर्य का मोहपाश फैलाने का प्रयास किया, परंतु रिद्धनाथ, जो ध्यान में लीन थे, उसके आकर्षण से बिल्कुल अछूते रहे। उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। मदनिका ने हर प्रकार से रिद्धनाथ को मोहित करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रही। थक हार कर वह इंद्रदेव के पास लौट गई और बोली, महादेव, रिद्धनाथ का तप सच में अद्भुत है। मेरा सौंदर्य उनके ध्यान को विचलित नहीं कर सका। इंद्रदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रिद्धनाथ को आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। इंद्रदेव, वरुण देव और अन्य देवता स्वर्गलोक से नीचे आए और रिद्धनाथ के सामने प्रकट हुए। रिद्धनाथ ने अपनी तपस्या से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उन्होंने देवताओं का अभिवादन किया और पूछा, हे देवगण, किस कारण से आप मेरी कुटी में पधारे हैं? इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधु, तुम्हारी तपस्या ने हमें भी आश्चर्यचकित कर दिया है। हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें कोई वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो मांग लो। रिद्धनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवराज, मुझे किसी भी भौतिक सुख सुविधा या वरदान की इच्छा नहीं है। मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल ईश्वर के प्रति समर्पण है। यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दें कि मैं हमेशा ईश्वर के मार्ग पर अडिग रहूं और कभी भी सांसारिक मोहमाया में न फंसूं। देवता रिद्धनाथ की इस विनम्रता और सच्चे समर्पण से अत्यधिक प्रभावित हुए। वरुण देव ने कहा, हे महात्मा, तुम्हारा यह संकल्प तुम्हें महान बनाता है। हम तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा यह तप सदैव अडिग रहे। इसके साथ ही तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति रहेगी जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी। रिद्धनाथ को आशीर्वाद देकर देवगण अपने लोक लौट गए। अब रिद्धनाथ की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। लोग उनके पास आकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते थे। वे सभी को यही शिक्षा देते कि जीवन का सच्चा आनंद भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्म संयम, संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मेरे पास धन है, मान सम्मान है, परंतु फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। कृपया मुझे कुछ उपदेश दीजिए। रिद्धनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन में सच्चा सुकून केवल आत्मिक शांति से ही मिल सकता है। जब तक तुम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझोगे और ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होगे, तब तक अशांति बनी रहेगी। बाहरी सुख सुविधाएं केवल अस्थायी होती हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में ही निहित है। युवक ने रिद्धनाथ के उपदेश को सुना और उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपने जीवन में सादगी, ईमानदारी और संयम को अपनाया और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने का संकल्प लिया। रिद्धनाथ की तपस्या और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि दूर दूर से लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेते
और उनके उपदेशों से अपने जीवन में बदलाव लाते। उनकी तपस्या और देवताओं का आशीर्वाद एक अद्वितीय प्रेरणा बन गया। रिद्धनाथ ने अपने तप और सच्चाई से संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयों में भी संयम, त्याग और तपस्या के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।